मिडिवल टाइम में क्या हुआ भाई, मुगल्स, पर्शियंस, ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे इंडिया में इन्वेड करने लग गए। अब वो इन्वेड कर रहे तो यहाँ पे कोर्ट वेट तो बांधेंगे ना भाई, हिस्टोरियोग्राफी बनाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर वीर छत्रपति संभाजी महाराज, तो कविताएं बना दी है ना, सीधा सीधा वो मुशायरा चल रहा है वहां पे। मतलब क्या, इसको बुरा भला बोला गया, बोला भाई ये क्या लिखा है तूने, मजाक कर रहा है क्या, हाँ हिस्ट्री लिख रहा है कि मजाक कर रहा है। तो ये किसको बोला गया भाई, जेम्स मिल को बोला गया, बोला भाई ये क्या लिखा है। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपको हिस्ट्री, इतिहास के सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टेंशन लगता है, स्पेशली चैप्टर नंबर 2 से हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन से, कि भैया इतने सारे नाम है, इतने सारे कंसेप्ट, सारी चीज को कैसे याद रखना है, टेंशन मत लो भाई। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं रैपिड रिवीजन चैप्टर नंबर 2 का, एकदम फास्ट तरीके से, एकदम इजी तरीके से सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। साथ में आपके साथ में शेयर करूंगा सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, सारे इंपॉर्टेंट नेम्स एंड सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी हुए थे ये चैप्टर के अंदर। आज का वीडियो एंड तक देखना है सारे बच्चों को, एंड ये चैप्टर के जो भी नोट्स है आपको एकदम अच्छे से फॉलो करना है। एंड एक चीज की गारंटी मैं देता हूं, तुम सभी लोग ये वीडियो देखने के बाद में चैप्टर नंबर 2 में बहुत ज्यादा प्रो हो जाओगे एंड इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। सो आज का वीडियो एंड तक देखना है, नीचे थम्स अप बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जो कि है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी एंशिएंट पीरियड। सबसे पहले आपका चैप्टर स्टार्ट होता है एंशिएंट पीरियड से, मतलब पुराने टाइम से। सबसे पहले यहां पे देखो अर्ली ट्रेडिशन क्या होता था भाई, पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में हिस्ट्री प्रिजर्व थ्रू ओरल ट्रेडिशन, मतलब एंशिएंट टाइम्स में, पुराने टाइम में ओरल ट्रेडिशन, जो अपन मुंह से बात करते हैं ना, उससे आपका हिस्ट्री प्रिजर्व किया जाता था, उससे हिस्ट्री को बचाया जाता था। एंसेस्टर्स मतलब क्या, पूर्वजों ने क्या किया था वो दादी अम्मा अपने बच्चों को बताती, उनके बच्चे उनके बच्चों को बताते, उनके बच्चे उनके बच्चों को बताते थे। नेक्स्ट क्या भाई, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पहले के टाइम में अलग अलग स्टोरीज थी भगवानों की, भाई ये हुआ था वो हुआ था, तो वैसे स्टोरीज थे। एंड देन सोशल चेंजेस, मतलब ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाते थे आपके अर्ली ट्रेडिशन में ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर है, बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अर्ली रिटन सोर्स कौन सा था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट, कौन सी भाई, हड़प्पन स्क्रिप्ट, थर्ड मिलेनियम बीसीई, थर्ड मिलेनियम बीसीई, अनडिसिप्लिन्ड। ये क्या मीनिंग हुआ भाई, अभी तक इसका मीनिंग नहीं निकाला गया, ठीक है, इसका मीनिंग अभी तक समझा नहीं गया है। सो यहां पे हड़प्पन स्क्रिप्ट थर्ड मिलेनियम बीसीई में मिली थी। अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोकाज इंस्क्रिप्शन थर्ड सेंचुरी बीसी में मिला था, ठीक है। ये दोनों अर्लीस्ट रिटन सोर्सेस के प्रूफ्स है इंडिया के, एंड आप सभी लोग को इन्हें याद कर लेना, ठीक है, इन दोनों नाम को याद कर लेना है। लेटर ऑन क्या हुआ भाई, कॉइन्स, देखो देखो ध्यान से देखना, लेटर इंस्क्रिप्शंस ऑन कॉइन्स, स्कल्पचर्स, कॉपर प्लेट्स, ये सारी चीजें मिलने लगी। मतलब बाद में क्या हुआ, ये सारी चीजें मिलने लगी, बट अर्लीस्ट, सबसे अर्लीस्ट ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। अब देखो पुराने टाइम में इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे थे, पहले से ओरल ट्रेडिशन था, फिर इंस्क्रिप्शन मिलने लगे। भैया इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं हमें तो याद ही नहीं आ रहा है, बेटा समझ, कोई ऐसा पत्थर है, पत्थर के ऊपर कोई चीज लिख दिया, ठीक है, स्टोन वगैरह के ऊपर कोई चीज, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट कोई चीज लिख दी है, सो ये हो जाती है आपकी इंस्क्रिप्शन। एंड इसके ऊपर क्या क्या चीजें लिखी रहती थी, किंग्स एंड डायनेस्टीज कह रहे हैं, समझो यहाँ पे एम्परर अशोक वगैरह सारी चीजें लिख दी, या फिर समझो किंग सावन, मैं किंग बन गया, मेरे बारे में सारी चीजें आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम चलेगा वो लिखा हुआ रहता था। पॉलिटिकल इवेंट, कोई राजा का कोई एक तरह से सेरेमनी है उसकी बात चल रही है। सोसाइटी एंड फेमाइंस कह रहे हैं कि भाई ड्रॉट आ गया, सब लोगों को खाने को बचा करके रखना है, या फिर आपका जो ये है क्या बोलते कि फूड का समझो स्टोरेज, आपका वेयर हाउस यहाँ पर, तो आपको सारे लोगों को यहाँ पे पहुंच करके खाना ले लेना है। ऐसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन बताई जाती थी। वैसे बेटा आपको ऐसे वाले वीडियोस अच्छे लगते हैं क्या, मैंने चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी बना दिया है आपके हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का भी चैप्टर नंबर 1 बना दिया है। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं एंड आप चाहते हो कि हम लोग कंटिन्यू करें, ऐसे वीडियोस और कंटिन्यू करें, तो याद से हर एक बच्चे को कमेंट कर देना यस भैया, ठीक है। आपको हर एक बच्चे को कमेंट कर देना यस भैया कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू 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 लिख दे तो मैं हम लोग डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे, साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बताते रहेंगे। सो अगर हम लोग कंटिन्यू करना है, कमेंट कर देना यस भैया कंटिन्यू। छोटा सा टारगेट दे रहा हूं, एटलीस्ट 200 प्लस बच्चों ने बोल देना भैया कंटिन्यू कर देना। एंड अगर आप सभी लोग को ये चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन इन डिटेल की, भैया ये चैप्टर में से 1 मार्क के आईएमपी है, 2 मार्क के आईएमपी, 3 मार्क के आईएमपी है, तो एक छोटा सा एम देता हूं, तुम लोग है ना 500 थम्स अप करवा दो, मजा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ये चीज भी करके आ जाएंगे। सो प्लीज ये वाले टारगेट को कंप्लीट कर लेना सारे बच्चों को। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर था। यहां देखो लिटरेरी सोर्सेज मतलब क्या, जो लिखा हुआ, लैंग्वेज के अराउंड क्या क्या सोर्सेज थे भाई, रामायण हो गई, महाभारत हो गए, पुराणास हो गए, जैन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके लिटरेचर के अराउंड थी, लिटरेरी सोर्सेज थे। सोहाग और कॉपर प्लेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, 2026 के एग्जाम में आया था, मौर्यन पीरियड के टाइम पे था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। एंड इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई थी,
फेमाइन रिलीफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। भैया इसका क्या मीनिंग हुआ समझो, बात बहुत सिंपल सी यार, एग्जाम में ना तुम्हारी कॉपर प्लेट आ जाएगी, अब तुम्हें उसके ऊपर क्या क्या चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट ये आप याद रखो। मौर्यन पीरियड के टाइम की वो स्क्रिप्ट है, मौर्यन पीरियड के टाइम की वो कॉपर प्लेट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई थी, मतलब ब्राह्मी टाइप की स्क्रिप्ट यूज की गई थी, एंड फेमाइन रिलीफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। इतना आप याद रखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। बायोग्राफीज एंड मिडिवल हिस्टोरियोग्राफी का अगर हम बात करें, अब हम लोग एंशिएंट टाइम से मिडिवल टाइम में आ गए, ठीक है, एंशिएंट टाइम से मिडिवल टाइम में आ चुके। ध्यान से देखना, हर्षचरित्र बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, किसने लिखी थी? बनभट्टा। किसने लिखी थी? बनभट्टा। बायोग्राफी किसके बारे में थी? किंग हर्षा। किसके बारे में बायोग्राफी थी? किंग हर्षा। मेरे साथ से याद कर लो, हर्षचरित्र किसने लिखी? बनभट्टा ने। हर्षचरित्र बाय बनभट्टा किसके ऊपर थी? बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा, किंग हर्षा के ऊपर ये थी। एंड इसमें क्या क्या चीजें मेंशन थी भाई? सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, ठीक है, ये तीन चीजों के बारे में मेंशन था। राज रत्नगिरी की बात कर लेते हैं, ये भी आईएमपी है। कल्हाना जी ने लिखी थी, ठीक है, कल्हाना ने लिखी थी, कब लिखी थी? 12th सेंचुरी सी में लिखी थी, ठीक है, 12th सेंचुरी में लिखी थी। एंड हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर किसके बारे में थी? ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में थी। याद कर लो भाई, कल्हाना, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। क्या क्या यूज किया गया था भाई? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें मेंशन थी उसके अंदर। राज रत्नगिरी रिटन बाय कल्हाना, इट वाज रिटन ऑन व्हाट? ऑन योर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इन योर हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंड ये सारी चीजों को यूज किया गया था। आई होप इतना पॉइंट आपको याद हो गया होगा। मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, अरेबिक एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस। अब अपने इंडिया के अंदर समझो, ये अगर आपका इंडिया है, सो अरेबिक कंट्रीज और पर्शियन कंट्रीज यहां पे रहती थी, सो इनका क्या इन्फ्लुएंस था अपने इंडिया के अंदर, हम लोग वो देखने वाले, ठीक है। ये आपका इंडिया, यहाँ पे अरेबिक पर्शियन कंट्रीज है, इनका इन्फ्लुएंस क्या रहता था? ध्यान से देखना, डेवलप्ड बाय रॉयल कोर्ट्स, ठीक है। अरेबिक और पर्शियन इन्फ्लुएंस सबसे पहले कहां से आया भाई? रॉयल कोर्ट्स। भैया रॉयल कोर्ट्स वगैरह क्या होता है? अरे सुन 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 सुन, मिडिवल टाइम में क्या हुआ भाई? मुगल्स, पर्शियंस, ये क्या हुआ? ये धीरे धीरे इंडिया में इन्वेड करने लग गए। अब वो इन्वेड कर रहे तो यहाँ पे कोर्ट वेट तो बांधेंगे ना भाई, डिसीजन वगैरह बनाएंगे। सो धीरे धीरे उनके थ्रू वो इन्फ्लुएंस इंडिया में आने लग गया। ध्यान से देखना, जियाउद्दीन बरानी, तुजुक ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखी थी भाई? तारीख ए फिरोज शाही, सॉरी, जियाउद्दीन बरानी ने क्या लिखी थी भाई? तारीख ए फिरोज शाही, थोड़ी अदा के साथ में, ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। यहां पे देखो व्यूज क्या थे भाई, इनका क्या बोलना था? अ हिस्टोरियन शुड रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? अचीवमेंट्स, वेलफेयर पॉलिसीज, फेलियर्स एंड रॉन्ग पॉलिसी। मतलब इनका बोलना था कि भाई तुम 360 सारी चीजें कवर करो, ठीक है, 360 डिग्री सारी चीजें कवर करो। आपका जो भी राजा रहेगा, जो भी उस टाइम के लीडर्स हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उनके वेलफेयर पॉलिसीज क्या थे, उनके फेलियर्स क्या थे भाई, कहां अटके वो लोग, साथ ही में उनके रॉन्ग पॉलिसीज कौन से थे, ये सारे आपको मेंशन करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था भाई? धीरे धीरे स्कोप एक्सपांड हुआ, वाइज लोग आने लगे, स्कॉलर्स एंड ये सब लोग भी हिस्ट्री के बारे में घुस गए भाई, हिस्ट्री के अंदर ये लोग बताने लग गए। अभी मुगल हिस्टोरियोग्राफी अगर हम बात करें तो मुगल कोर्ट्स में क्या होता था? मुगल कोर्ट्स की मैं तुम्हें सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ। वहां पे ना थोड़ा सा ऐसा काम था कि भाई वो कैसे बताऊं मैं तुम्हें, वो है ना, राजा लोगों की तारीफ बहुत करते थे, ठीक है, वो प्रेज करते थे एम्परर्स को। अरे भाई साहब क्या ही तो राजा है भाई, क्या ही तो मतलब बादशाह हो तुम तो ऐसे वो प्रेज करते थे, ठीक है। पहले के टाइम में जो हिस्टोरियंस थे वो प्रेज करते थे एम्परर्स को, लॉयल थे रूलर्स के लिए, वो गलत बात नहीं बोलेंगे, ठीक है। भले ही रूलर ने क्या किया, 10 लोगों को एक साथ उड़ा दिया तो भी गलत नहीं बोलेंगे। यूज्ड पोइट्री एंड इलस्ट्रेशंस, उन्होंने कविताएं बना दी है ना, सीधा सीधा वो मुशायरा चल रहा है वहां पे तो कि भाई हमारा राजा कैसा हो, इस तरह से, ठीक है। तो वैसी बात, उस्ताद नहीं यार, उस टाइम पे क्या बोलते थे, उस टाइम पे क्या बोलते थे वो बताओ? सम्राट नहीं यार, सम्राट तो ये हिंदी वर्ड हो गया। तुम लोग बताना मुझे कि मुगल्स के टाइम पे जो राजा होते थे उनको क्या वर्ड के साथ में डिनोट करते थे? बादशाह, बादशाह एक हो गया, और थे यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो, तुजुक ए बाबरी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजुक ए बाबरी, बाबर ने लिखी थी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी थी, किसकी ऑटोबायोग्राफी थी भाई? डिस्क्राइब्स बैटल्स, बाबर ने जो भी बैटल्स लिखी थी, जो भी रीजन सिटीज में बाबर गया था उनके बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कस्टम्स के बारे में, एंड फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर्स वगैरह। सो ओवरऑल वेजिटेशन मतलब ओवरऑल कैसा था, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन थी, ठीक है। सो तुजुक ए बाबरी रिटन बाय बाबर, ऑटोबायोग्राफी थी, बाबर ने खुद ने लिखी थी अपने लाइफ के बारे में, ये सारी चीजें मेंशन थी उसके अंदर। आई होप आप सभी लोगों को इतना पॉइंट क्लियर है बेटा, इतना पॉइंट क्लियर है कि आप सभी लोगों को, ठीक है। अभी देखो भाई, बात बहुत सिंपल सी है। आप बोलोगे भैया ये रैपिड रिवीजन हो रहा है, अगर हमको डिटेल में पढ़ना रहा तो बेटा सुन,
अगर तुझे एकदम डिटेल में पढ़ना है, एकदम प्रॉपर तरीके से डाउट सॉल्विंग के साथ में पढ़ना है, मैं तुम्हें एकमात्र सॉल्यूशन बता रहा हूं, अपनी प्यारी एक बहुत ही तुम्हारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन, जो कि अपना प्यारा उड़ान 2.0। भैया उड़ान 2.0 क्या है भाई? ये अपनी एक ऐसी बैच है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो कि सबसे ज्यादा ओजी बैच है। यहां पे आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले, नॉट जस्ट योर एसएसटी, आपका मैथ्स, साइंस, एसएसटी, तुम्हारे लैंग्वेजेस, हिंदी, संस्कृत, सारी चीजें कवर होने वाली है। एंड उड़ान 2.0 एक ऐसा बैच है जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, बेस्ट फैकल्टीज आकर के पढ़ाती है, आपको डीपीपी मिलता है। भैया डीपीपी क्या होता है? डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली प्रैक्टिस पेपर मतलब क्या? जो भी लेक्चर है उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, सारे ए टू जेड आपको सारी चीजें मिलने वाली है। कल को आपको कोई डाउट आ गया पढ़ते पढ़ते, तो डाउट मुझे सीधा बोर्ड पे दिख जाएगा। तो इस तरह से आपका उड़ान 2.0 बैच है। अभी भी ऑप्शन है, नया बैच है, फ्रेश बैच है। हम लोग वापस सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं आपके जुलाई अगस्त के मंथ से। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो सोच रहे कि भैया थोड़ा सा डिले हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जो भी स्टूडेंट्स है भाई, याद से आप सभी लोगों को लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन मतलब क्या? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के याद से चेकआउट करना। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सावन भैया खुद वहां पे पढ़ाते हैं, तो पहुंच जाना भाई, बहुत मजा आता है, ठीक है? 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, ऐसा फुल हम लोग मस्ती से पढ़ लेते हैं, ठीक है? पढ़ते हैं बट मस्ती भी उतनी ही चलती है, ठीक है? याद देखो, अभी कोई अगर उड़ान का बच्चा होगा, उड़ान 2.0 का ऑलरेडी बच्चा होगा भाई, अपनी प्रेजेंट ही लगा देना, उड़ान गैंग, उड़ान 2.0 गैंग, याद से प्रेजेंट ही लगा देना। बात करते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की, अकबरनामा, ठीक है? किसने अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने। बेस्ड ऑन ऑथेंटिक सोर्सेस, रियलिस्टिक एंड लेस बायस। तो आपका जो अकबरनामा है ये अबुल फजल ने लिखा था। ये ऑथेंटिक सोर्स मतलब कि यहाँ पे फेक चीजें यूज नहीं थी, ऑथेंटिक चीजें यूज की गई थी, और रियलिस्टिक और अनलेस बायस, मतलब ऐसा नहीं कि जो वो सोच रहा है वो सारी चीजें मेंशन है, एकदम नॉर्मल जनरल ये सारी चीजें मेंशन थी अकबरनामा के अंदर। अब देखो ये जो नेम्स हैं कैसे काम में आते हैं। अब यहां पे आ जाएगा अकबरनामा एंड ऐसे करके आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में यहां पे बाबर डाल देंगे। तो क्या अकबरनामा बाबर ने लिखा है? नहीं। तो आप उस टाइम पे रॉन्ग पेयर में इसको सिलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नेम्स, जो इंपॉर्टेंट नेम्स ये सारे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉरेन अकाउंट्स की बात करें तो ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट फॉरेन राइटर्स। अभी एग्जाम में कैसे आएगा ना, यहाँ पे समझो, जो कि आया नहीं है बट स्टिल आप लोग पकड़ लो, ठीक है? फॉरेन राइटर्स ऐसे आ जाएगा, बीच में बॉक्स बन जाएगा एंड 4 आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे। सो आपको फॉरेन राइटर्स के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है? फॉरेन राइटर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। तो इसमें आप लोग क्या क्या याद कर सकते हो? अलबिरूनी याद कर लेना भाई, ठीक है? तिमूर याद कर लेना, देन कौन से हसन निजामी याद कर लेना, एंड एक जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर लेना। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है बेटा। यहां देखो भी फॉरेन ट्रैवलर्स और भी हैं, और भी हैं, आप लोग चाहो तो ये भी मेंशन कर सकते हो, ये और इजी है। यहां पे कुछ आईएमपी नेम्स भी है जिनके ऊपर आपका शॉर्ट नोट बनता है। कौन से? इब्न बटूटा, मार्को पोलो, बस 2 ये तो इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट भी बन जाते हैं बहुत बार। तो प्लीज इनकी इंफॉर्मेशन आप याद कर लेना। बाकी आपके औरंगजेब के हिस्टोरियंस थे, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट याद करते हैं बखर, जो कि एक बहुत ज्यादा आईएमपी कंसेप्ट है। बखर क्या होती है जी? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ हीरोज, ठीक है? बखर क्या होता है? एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि पहले के टाइम में जो हीरोज थे उन्होंने बैटल्स जो लड़ी थी वो किस तरह से लड़ी थी। हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है, कोई बहुत तगड़ा सा हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। ग्रेट पर्सनालिटीज, छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर छत्रपति संभाजी महाराज, तो इन सब के बारे में क्या थी इंफॉर्मेशन लिखी गई थी, ठीक है? इन सब के बारे में क्या बखर होती है। बखर क्या होती है ना, बेसिकली ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जहां पे वो जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज थे, जो भी तुम्हारे हीरोज थे, उन सब क्या रहे वो सारी चीजें बताते थे, है ना? अभी यहाँ पे देखना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट बखर याद कर लो प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पे देखो, सब हसद जो बुलाना है बुला लो। सब हसद बखर शिवाजी महाराज के ऊपर थी। सब हसद बखर शिवाजी महाराज के ऊपर थी। भाऊ साहेबांची बखर ये पानीपत के ऊपर थी, ठीक है? बैटल ऑफ पानीपत के ऊपर थी। पानीपतांची बखर तो ये ऑफकोर्स पानीपत के ऊपर ही होगी। होलकरांची कैफियत ये होलकर फैमिली के ऊपर थी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बखर हैं। टाइप्स ऑफ बखर एग्जाम में क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ बखर, ठीक है? टाइप्स ऑफ बखर ऐसे आ जाएगा एंड आपको 4 बॉक्सेस दे देंगे। तो यहाँ पे सबशत बखर शिवाजी महाराज के ऊपर, भाऊ साहेबांची बखर, देन कौन सा भाई पानीपतांची बखर एंड होलकरांची बखर। बहुत इजी है बेटा। यहाँ पे देखो टाइप्स और भी है, यहाँ पे आप लोग टाइप्स में ये भी लिख सकते हो। क्या हो गया भाई? बायोग्राफीज, डायनेस्टिक हीरोज, इवेंट्स, सेक्ट्स, आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। अभी हम लोग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे आ गए, ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या किया भाई? हम लोगों ने एंशिएंट की पढ़ाई की, फिर हम लोग मीडिवल टाइम पे आए, अब हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है? हम लोग अब मॉडर्न टाइम पे आ रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। अब जैसे जैसे ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल रूल आया, उन्होंने ना आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना स्टार्ट किया। मतलब क्या? उन्होंने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया। एक्सकेवेशन मतलब क्या? वो जमीन खोद देते थे, ठीक है? वो खुदाई करते थे एंड देन वो नई नई इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। एक्सपांडेड अंडर द ब्रिटिश रूल, जैसे ब्रिटिश है उसके वजह से आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे और बड़ा। सर अलेक्जेंडर कनिंगम,
सर अलेक्जेंडर कनिंघम, मैं 3 स्टार कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद कर लेना इसको, ऐसे दिमाग पे लिख लेना लगे तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर जॉन मार्शल की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, भाई साहब हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने डिस्कवर किया? सर जॉन मार्शल ने। किसने डिस्कवर किया? सर जॉन मार्शल ने। प्रूव्ड इंडियाज हिस्ट्री डेट्स टू 3rd मिलेनियम बीसीई। तो ये किसके वजह से हुआ था भाई? सर जॉन मार्शल की वजह से। आपको क्या हो भाई, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च वगैरह की थी उससे हमको मालूम पड़ा कि भाई आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंडिया का पार्ट है 3rd मिलेनियम बीसीई से, ठीक है, 3rd मिलेनियम बीसीई। सर जॉन मार्शल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी की बात कर लेते हैं भाई। इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल पॉलिसीज, जब ब्रिटिश हिस्टोरियोग्राफी थी, मतलब क्या, अभी ब्रिटिशर्स ने जो हिस्ट्री लिखी इंडियंस के बारे में, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉलोनियल पॉलिसीज। मतलब क्या, उनका ये बोलना था कि भाई अगर ब्रिटिशर्स नहीं होते इंडिया वालों के लिए तो इंडिया वाले कभी डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। उनको जस्टिफाई करना था कि हम लोग आखिर इंडिया पे राज क्यों कर रहे हैं, तो वो जस्टिफिकेशन के लिए कुछ भी रैंडम चीजें बोल देते थे इंडिया के लिए। तो ये बहुत बायस चीजें थी, ठीक है, ये जो सच्चाई नहीं है, ब्रिटिशर के हिसाब से जो अच्छी चीजें वो सारी चीजें बोल रहे हैं। जेम्स मिल की बात कर लेते थे, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, ठीक है। ये किसने लिखी थी? सर जेम्स मिल ने, ठीक है, जेम्स मिल ने लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फर्स्ट मेजर ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एक ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बहुत मेजर एक तरह से बुक है ना, क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रिजुडाइज टुवर्ड्स द इंडियन कल्चर। तो ये बुक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। भाई क्रिटिसाइज मतलब क्या, इसको बुरा भला बोला गया, बोला भाई ये क्या लिखा है तूने, मजाक कर रहा है क्या? हाँ, हिस्ट्री लिख रहा है कि मजाक कर रहा है? तो ये किसको बोला गया भाई? जेम्स मिल को बोला गया, बोला भाई ये क्या लिखा है ना, ये क्या कर दिया, ये तो अभी बोलूंगा नहीं, बट ठीक है, ये तो बेकार चीज है, तो वैसी चीज है भाई। नेक्स्ट क्या है भाई? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम सभी लोग? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1841 में इन्होंने लिखी थी, मराठा हिस्ट्री के बारे में। देखो जेम्स मिल ने लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ द मराठास, 3 वॉल्यूम्स बनाई थी। किसने भाई? जेम्स ग्रैंडफ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो नेम्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम्स है, क्योंकि एग्जाम में 1-1, 2-2 मार्क के लिए आते हैं। लिमिटेशन क्या थे भाई? जो तुम्हारे माउंट एल्फिंस्टन वगैरह आते थे कि इनका क्या था भाई? रिफ्लेक्टेड कॉलोनियल व्यूज, कि भाई हम लोग क्यों राज कर रहे हैं, हम लोग कॉलोनी क्यों बनाई, यहाँ पे वो बताना चाह रहे थे। इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज किया, बोलना इंडियन कल्चर तो बेकार है, इसकी तो हमें नीड ही नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड स्टडीड विद अ क्रिटिकल अप्रोच, ठीक है, स्टडीड विद अ क्रिटिकल अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई, इंडियन रेस्पॉन्स एंड कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। अब भाई ब्रिटिशर्स इंडिया में आकर के इंडियंस के बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, हिस्ट्री को खराब बता रहे, तो इंडियंस जवाब तो देंगे ना, इंडियंस जवाब तो देंगे। तो जवाब कैसे देते थे? यहाँ पे देखो, इंडियन हिस्टोरियंस है जैसे एन.जे. कीर्तने। कौन भाई? एन.जे. कीर्तने, वी.के. रजवाड़े, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं। इन्होंने चैलेंज किया, कौन भाई? ग्रैंड डफ्स के व्यूज को, बोलना बॉस लिख क्या रहा है तू, है ना। इन्होंने ग्रैंड डफ के व्यूज को क्या किया भाई? अपोज किया, चैलेंज किया, बोलना बॉस आ जा, बैठ करके डिसाइड करते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो वैसी बात चल रही है। प्रमोटेड ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी, इन्होंने ऑब्जेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी को प्रमोट किया। इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? कि तुम सच्चाई के साथ में चलो, जो जेन्युइन चीज है वही लिखो, ऐसे एक्स्ट्रा चीजें मत लिखो, फालतू चीजें मत लिखो। नेक्स्ट क्या भाई? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी की बात कर लेते हैं। सो ये किसने लिखा था भाई? कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का मतलब समझ गया ना आपको, जो इंग्लिश लोगों ने लिखा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, बाहर के गोरे लोगों ने लिखा था। ये किसने लिखा था भाई? ब्रिटिश ऑफिसर्स ने लिखी थी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी। क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा था, जो क्रिश्चियन लोग के थोड़े बड़े लेवल पे रहते हैं उनकी बात चल रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे भाई? बायस्ड टुवर्ड्स द इंडियन। देखो बेटा ये क्या है ना भाई, ये शॉर्ट नोट में बनता है, ठीक है। कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी एक कहां बनती है? शॉर्ट नोट में बनती है। इसलिए मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो किसने लिखा था ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया, आपके 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकल गए। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल देते हैं, बायस्ड टुवर्ड्स द इंडियन कल्चर, ये आपका 3rd पॉइंट हो गया। एंड जस्टिफाइड ब्रिटिश रूल, ये आपका 4th पॉइंट हो गया। तो इस तरह से आपका 4 पॉइंट का शॉर्ट नोट बन गया। सो प्लीज इनको आप याद कर लेना, इनको आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर लेना, आपके आंसर्स इजीली बन जाएंगे। एग्जांपल देख लो भाई, कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1922 से 1937 तक थी, 5 वॉल्यूम्स बनाए गए, ठीक है, इजी था, बहुत सिंपल था। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात कर लेते हैं, आईएमपी है, इसका भी शॉर्ट नोट बनता है, ध्यान से देखना भाई। यूरोपियन स्कॉलर्स इंटरेस्टेड इन संस्कृत, वैदिक ट्रेडिशंस एंड एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। मतलब क्या? कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स, समझो ये आपका यूरोप है, ठीक है, ये आपका यूरोप है, एंड यहाँ पे आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया है, यहाँ पे आपका चाइना है, तो ये आपकी ईस्टर्न कंट्रीज है। अब हम लोग राइट में देखते तो ईस्ट हो गया ना भाई, राइट में अगर देखते तो ईस्ट हो गया यहाँ पे। सो कुछ ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स जिनको ईस्ट में इंटरेस्ट था, ठीक है, जिनको ईस्टर्न कल्चर में इंटरेस्ट था,
उनकी बात चल रही है। सो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने संस्कृत को स्टडी किया, वैदिक ट्रेडिशन जो इंडिया के पुराने ट्रेडिशन थे उनको स्टडी किया, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को स्टडी किया, तो उनको इंटरेस्ट था ये सारी चीजों में। तो कंट्रीब्यूशन ध्यान से देखना, कंपेयर्ड संस्कृत विद यूरोपियन लैंग्वेज। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस ने क्या किया भाई, उन्होंने कंपेयर किया संस्कृत को इंडियन यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ में, प्रमोटेड इंडियाज एंशिएंट हेरिटेज, जो इंडिया का पुराना हेरिटेज है उसको प्रमोट किया कि भाई साहब इंडिया तो कितना प्यारा है, इंडिया तो कितना अच्छा है, इंडिया की तो हिस्ट्री कितनी अच्छी है, ये अच्छा बोल रहे थे, ठीक है, ये अच्छा बोल रहे थे। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, इन्होंने ही बोला कि भाई कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जो कनेक्टेड है आपस में, ठीक है, एक ऐसी मदर लैंग्वेज है जिसके अंदर से बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस निकली है। सो ये सारी चीजें आपके ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियंस ने बोली थी। इंपॉर्टेंट ओरिएंटलिस्ट की बात कर लेते हैं, सर विलियम जोन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में फाइंड की थी। भाई ये जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ट्रस्ट मी गाइस, यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं अल्टीमेट बोर्ड एग्जाम के अंदर। सो प्लीज इनको याद कर लेना, इनको समझ लेना। सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता के अंदर 1784 में, प्रमोटेड रिसर्च इन इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट लिटरेचर। फ्रेडरिच मैक्स मुलर ट्रांसलेटेड हितोपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एडिटेड द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट एंड पब्लिश्ड ऋग्वेदा, ठीक है, पब्लिश्ड ऋग्वेदा। ये सारी चीजें किसने की भाई, फ्रेडरिच मैक्स मुलर ने। किसने की, फ्रेडरिच मैक्स मुलर ने। एडवर्ड ने क्या बोला था भाई, देखो अभी ये सारी चीजें आप लोग रीड कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आप रीड कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। एडवर्ड ने क्या बोला भाई, क्रिटिकली रीवैल्यूएटेड ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, हाइलाइटेड इट्स इंपेरियलिस्टिक इंटरेस्ट, एनकरेज्ड अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ ओरिएंटलिस्ट राइटिंग्स। इनका क्या बोलना था बॉस कि भाई तुम है ना जो ओरिएंटलिस्ट राइटिंग कर रहे हो, जो तुम इतना फैन हो रहे हो, थोड़ा सा वापस सोचो, सोच समझ के बोलो। इंपेरियलिस्ट इंटरेस्ट कि भाई साहब आप है ना पूरा ही इस तरह से, मतलब पूरे ही अंदर घुस जा रहे हो, हर चीज के अंदर घुस जा रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है। सो इनका ये बोलना था कि भाई तुम क्रिटिकली और स्टडी करो और इंफॉर्मेशन लो। ये आपका थोड़ा सा मैंने नोट्स बनाए याद करने के लिए, प्लीज आप इन सबको रेफर कर लेना। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करें भी बेटा, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, ध्यान से देखो, इजीली हो जाएगा। सो यहां देखो अभी, ठीक है, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या, नेशन के लिए, अपने प्यारे नेशन के लिए। हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, अपने प्यारे नेशन की बात करने वाले हैं। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, एक बार मैं पानी पी लेता हूं फिर हम लोग पढ़ते हैं, तब तक रीड करो। ऑल राइट, ध्यान से देखना, अभी गला भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, गला सूख भी गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री रिटन फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, मतलब जो हिस्ट्री और सेम हिस्ट्री उसको इंडियंस के पर्सपेक्टिव से लिख रहा है। रिस्टोर्ड प्राइड ऑफ इंडियन हेरिटेज, जो इंडिया का हेरिटेज है, इंडिया का प्यारा सा हेरिटेज है, उसको रिस्टोर करना है। ये जो ब्रिटिशर्स ने बैंड बजाई है ना, ये हमको वापस लानी है। प्रमोटेड नेशनल प्राइड, भाई जो नेशनल प्राइड है उसको प्रमोट करना है, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या हो भाई, इंस्पायर्ड बाय विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। क्रिटिसाइज्ड बेस्ड बायस्ड ब्रिटिश हिस्ट्री, तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर जी ने क्या किया भाई, इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ब्रिटिशर्स की जो हिस्ट्री है खराब है, इन्होंने खराब हिस्ट्री लिखी है, तो इन्होंने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज किया। अब देखना इसका लिमिटेशन क्या था भाई, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी का लिमिटेशन क्या था, ध्यान से देखना भाई, फोकस्ड ऑन इंडियंस गोल्डन एज, लेस एम्फोसिस ऑन द क्रिटिकल एनालिसिस। अब नेशनलिस्टिक्स का प्रॉब्लम ये हो, बोले कि भाई साहब हम ही है जो भी है, इंडिया तो बहुत अच्छा है, इंडिया तो सोने की परी है, जो भी है अच्छी बात है, बट उन्होंने क्रिटिकल अप्रोच को मिस कर दिया। बोला ज्यादा सोचा समझा नहीं, उन्होंने बोला कि यार जो मन में आ रहा है लिख दो, जो गोल्डन एज है उसके हमको इंपॉर्टेंस दिखाई, ठीक है, ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन आ गया था यहाँ पे। बट आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर है, शॉर्ट नोट में आ गया तो आप लोग इजीली लिख लोगे। 3 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए, 7-8 पॉइंट दे दिए, अगर आंसर इन डिटेल आ गया तो भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस की बात चल रही है, एग्जाम में सेम वैसे ही आएगा, आपको ऐसे बीच में नेशनल हिस्टोरियंस आ जाएंगे, एंड आपको 4 नाम निकले, जो भी 4 नाम आपको अच्छे लगे आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जो भी याद रह पाए याद कर लेना, ज्यादा याद नहीं रखना, इनमें से कोई भी 4 नाम याद कर लो। बेटा मैं बोलूंगा ना, आप नोट्स बना लो, आप है ना इनके नोट्स बना लो अपने नोटबुक के अंदर भी, नेशनल हिस्टोरियंस ये हैं, आप एग्जाम में अगर आ गया तो आप इनको ही लिखोगे, तो ऐसे आप नोट्स बना लेना। ध्यान से देखकर बीके रजवाड़े जी की बात कर लेते हैं। बिलीव्ड इंडियंस शुड राइट देयर ओन हिस्ट्री, इंडियंस को खुद की हिस्ट्री लिखनी चाहिए। 22 वॉल्यूम एडिट किए थे, कितने 22 वॉल्यूम एडिट किए थे। मराठ्यांचा इतिहासाची साधने, ये एक उनका एक लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट था। सपोर्टेड ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उन्होंने बोला कि भाई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो ही हम लोग लिखेंगे। फ्रीडम मूवमेंट की बात कर लेते हैं। क्रिएटेड नेशनल अवेयरनेस, अब देखो
जैसे जैसे हिस्ट्री चारों तरफ फैलने लगी, एक थोड़ा सा अवेयरनेस आने लगा, एक फ्रीडम मूवमेंट आया, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट की वजह से हमको तो अब आजादी चाहिए, तो लेकर रहेंगे आजादी, ठीक है, आजादी की बात चल रही है। सो क्रिएटेड नेशनल अवेयरनेस, तो फ्रीडम मूवमेंट ने क्या किया, एक नेशनल अवेयरनेस आया, इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम का स्ट्रगल था, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उसको एक इंस्पिरेशन बनाया कि भाई साहब क्या ही तो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, है ना। वीडी सावरकर जी की बात करें तो जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। रीजनल हिस्ट्री ये सारी है, एनकरेज स्टडी ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री, ये सारे छोटे मोटे कंसेप्ट एग्जाम के हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जैसे इंडिपेंडेंस मिला हम सभी लोगों को, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये जो हिस्ट्री है आगे आगे एक्सपांड होती गई, ठीक है। पहले जो हिस्ट्री इतनी सी बात चल रही थी वो धीरे धीरे एक्सपांड हो गई, उसका जो स्कोप था बढ़ गया, हम लोग और भी चीजों के बारे में बात करने लग गए, ठीक है। हम लोग अब और भी चीजों के बारे में बात करने लग गए, एंड एक नए सोचने का तरीका है, हिस्ट्री को एक नया सोचने का तरीका मिला। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की बात करते हैं, इनका बड़ा सिंपल सा था। मार्क्स जी का, कार्ल मार्क्स का क्या बोलना था, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक। अब देखो इनका क्या बोलना था कि भाई साहब कुछ एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास में बहुत पैसा है, जिसके पास में सारी रिसोर्सेज है, एंड एक मेजोरिटी ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा सा गरीब सा है, ज्यादा रिसोर्स है नहीं। तो जो ऐसा ग्रुप है जिसके पास में सारा कंट्रोल है, वो एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। वो ऐसे ग्रुप को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उनको प्रॉपर तरीके से रखता नहीं है, एंड जो रिसोर्सेज है, जो पावर अपने हाथ में रखता है। क्यों भाई, क्योंकि उनके पास में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब पैसा है, खाना पीना है प्रॉपर, है ना, प्रॉपर उनके पास में सारी पावर है, तो इस वजह से वो कंट्रोल करता है, एक्सप्लॉइट करता है ऐसे क्लास को जिनके पास में कुछ है नहीं। तो इनका ये बोलना था कि जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री इज नथिंग बट क्लास स्ट्रगल, है ना। ह्यूमंस अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो गए, एक ऐसा क्लास बना जिसमें बहुत ज्यादा पावर है, ऐसी क्लास बनी जो एक्सप्लॉइट हो रही है, तो क्लास स्ट्रगल, आपस में स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है, आपका आपस में स्ट्रगल चल रहा है सबका। ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस थे आपके मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के, ठीक है। एसे डांगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नेम है, फाउंडर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इनकी बुक थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ठीक है, याद कर देना बेटा, जहां पे मैंने स्टार मार्क बनाया इसको नोटबुक में उतार लेना। ओके, सबल्टन हिस्ट्री की बात करते हैं भाई, अपने बेचारे जो दलित है, जो अनटचेबल्स है, उनके बारे में ये स्पेशली डेवलप फ्रॉम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ये क्यों हुआ भाई, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्यों डेवलप हुआ भाई, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में वही तो है, अलग अलग क्लासेस बन गई, पावर वाली क्लास, थोड़ी सी गरीब क्लास को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। सबल्टन में क्या है भाई, जो दलित कास्ट होती है, जो थोड़े से नीचे लेवल के कास्ट होते हैं, जिनको माना जाता है नीचे लेवल के कास्ट है, उनको भी तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, स्टडीज ऑर्डिनरी एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, सबल्टन इज इक्वल्स टू लोएस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सबसे नीचे वाला सेक्शन सोसाइटी, इनको सबल्टन बुलाते हैं। की कंट्रीब्यूटर्स कौन थे भाई, एंटोनियो ग्राम्सी, रंजीत गुहा। सोर्सेस क्या भाई, फोकलोर एंड फोक ट्रेडिशन, ये सारी चीजों के थ्रू आपके सबल्टन हिस्ट्री को थोड़ा सा एक्सपांड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपका महात्मा ज्योतिराव फुले, ठीक है, सबल्टन थॉट इन इंडिया, हाईलाइटेड शूद्रास, अतिशूद्रास एंड वुमन, बुक गुलामगिरी। ये बुक के अंदर इन्होंने ये बुक किसने लिखी थी, सबसे पहले तो महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने। किसने, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने गुलामगिरी लिखी थी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में आएगा, याद से इसको लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, एंड ये सारी चीजें बारे में इन्होंने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो भाई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात चल रही है, फोकस्ड ऑन दलित हिस्ट्री, ठीक है, दलित लोगों की विचारों की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स देख लो भाई, हु आर द शूद्रास, ठीक है, हु आर द शूद्रास एंड द अनटचेबल्स, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से इसको एकदम अच्छे से समझ लेना, सारे बच्चों को एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ऑब्जेक्टिव क्या भाई, हाईलाइट वुमेन्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हिस्ट्री है पहले के टाइम में वो सिर्फ आदमी लोगों के बारे में, राजा महाराजा के बारे में, ये सब के बारे में चलती थी। इनका क्या बोलना था कि भाई तुम वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करो, वुमेन्स के बारे में बताओ लोगों को, ठीक है, जो हिस्टोरियोग्राफी उसको वापस वुमेन के हिसाब से लिखो। रिवैल्यूएट वुमेन्स रोल इन हिस्ट्री, जो वुमेन्स का रोल था उसको वापस रिवैल्यूएट करो, वापस देखो। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कौन कौन थी भाई, बहुत दोनों नेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों नेम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी, एंड पंडिता रमाबाई द हाई कास्ट हिंदू वुमन, ये चीजें लिखी थी। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एंड देखो भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ध्यान से देखना आप सभी लोग, एम्प्लॉयमेंट, वर्कप्लेस इश्यूज एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये सारी चीजें बारे में मेंशन किया गया आपके वुमेन्स के हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है, एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता, बट एक बार रीड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लेना आप सभी लोग। हिस्टोरियंस बियॉन्ड आइडियोलॉजीज, मतलब कुछ ऐसे हिस्टोरियंस जो कि न्यूट्रल थे, वो अपने अपने हिस्ट्री से काम रखते थे, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं था कि भाई साहब मेरे को तो यही जानना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ध्यान से देखना, मॉडर्न हिस्टोरियंस के ये कुछ थे। कंक्लूजन क्या है भाई, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी शेप्ड बाय सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, आल्सो डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। ये चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई,
आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो हम लोग इन तीनों चीजें कवर की इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ये चैप्टर में ऐसा है कि आपको जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। स्पेशली ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9, ये जो चैप्टर्स हैं, 6 भी डाल लो इसके अंदर, ठीक है, चैप्टर नंबर 4, 6, 9, ये जो चैप्टर्स है आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे लर्निंग के हिसाब से। आपको टेंशन नहीं लेना है, सावन भैया है आपके साथ में, सारी चीज आपको पढ़ा दूंगा, समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है आप सभी लोगों को। ठीक है, ये वीडियो को शेयर कर देना है सारे फ्रेंड्स के साथ में। अगर तुम्हें एमपी क्वेश्चन चाहिए, शेयर कर देना है 5 से 10 दोस्तों के साथ में। वीडियो को क्या करना है भाई, आप सभी लोगों को थम्स अप पे क्लिक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा। बहुत ईजी है, आपको जो भी नोट्स मैंने पढ़ाए ये सारे आपको याद है, नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। अगर आपको ये जानना है कि भैया ये नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, मेरे को कमेंट कर देना भैया कहाँ पे मिलेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ में। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ सारे बच्चों को, भाई प्लीज रीड कर लियो। ठीक है, टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना। आई होप आप सभी लोग को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, बाकी तो कोई नहीं भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। वीडियो को शेयर कर देना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए याद है से कमेंट कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।